नाजरीन, आज हम बाहम गुफ्तगू करने जा रहे हैं अटक की सियासी शख्सियत मलिक शाहनवाज साहब से, जिनका नाम कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के लिए नामजद हुआ और जो नुमाइंदगी करने जा रहे हैं वार्ड नंबर 1 कानपुर सईदा, कश्मीरी मोहल्ला, डिफेंस कॉलोनी, कूचा प्रेम नगर, इस्लाम लाइन और मोहल्ला नूर की। सियासत के हवाले से इनके क्या तासुरात हैं और इस इलाके के लोगों के हवाले से क्या जज्बात रखते हैं, आएँ जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। मुझे ये बताएं, ये जो तब्दीली के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? तब्दीली के आप क्या हक़ में हैं? तब्दीली का जो मामला है जी, तब्दीली तो अब ऐसी है कि उस पर कुछ कहने और सुनने की कोई गुंजाइश नहीं है। आजकल सियासी दौर में जब इलेक्शन हो रहे होते हैं उस वक्त तो चांद सितारे और दूध की नहरें और ये सारी चीज़ें जारी होती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि सियासतदान का जिगर बहुत बड़ा होना चाहिए। माशाल्लाह मैं आपकी शख्सियत में देख रहा हूँ ठहराव है, एक बात करने की, वो एक बिल्कुल हमें चाशनी आ रही है। ये कहाँ से मिली? वक्त के साथ साथ मैच्योरिटी आती है बंदे में, और जो बातें हम आज कर रहे हैं आज से 30 साल पहले ऐसे नहीं करते। जी, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं अटक टीवी और मैं हूं आपका मेज़बान मलिक फ़हद। नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अटक की एक मानी जानी शख्सियत। पहले तो हम इनके बेहद ममनून हैं कि अपनी गुनागो मसरूफियात में से इतना कीमती वक्त अटक टीवी को दिया। मेरे साथ मौजूद हैं मलिक शाहनवाज साहब और ये बतौर आज़ाद उम्मीदवार अपने हिस्से की शमा जलाने जा रहे हैं। पहले तो नेक तमन्नाएँ हमारी इनके साथ हैं और बेहद इनके ममनून है कि आज इतना कीमती वक्त अटक टीवी को दिया। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का करम शुक्र जी, अल्लाह का ठीक ठाक है। आज आपको इतना बताता चलूँ कि शुरू से लेकर आखिर तक आपने वीडियो लाजमी देखनी है, क्योंकि इनसे हम लोग पूछने जा रहे हैं सियासी सफ़र का आगाज़ कैसे किया और एक सियासतदान को कैसा होना चाहिए, एक सियासतदान को अपनी शख्सियत को किस सांचे में उतारना चाहिए और सियासत में कौन कौन सी सियासतें हो रही हैं। तो तमाम राज आज जानेंगे। सर, कैसे ठीक ठाक हैं आप? सर, मुझे तो सबसे पहले ये बताएँ कि सियासी सफ़र का आपके आगाज़ कैसे हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे खिदमत का सफ़र का आगाज़ 1991 से शुरू होता है। फर्स्ट टाइम मैं 1991 में मेंबर कैंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन लड़ा और अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब किया। उसके बाद 97 के इलेक्शन में फिर मैं दोबारा एज ए उम्मीदवार फिर आया। जी। उसमें भी अल्लाह पाक ने मुझे कामयाबी दी और मैं दूसरी दफ़ा कैंटोनमेंट का मेंबर बना। सही। 99 में जनरल मुशर्रफ साहब ने तमाम बल्दियाती अदारे ख़त्म कर दिए और दीगर पूरे मुल्क में बल्दियाती अदारे कुछ अरसे बाद एक नए निज़ाम के तहत फिर उनके इलेक्शंस हो गए और वो काम करने लगे। जी। लेकिन कैंटोनमेंट बोर्ड जितने भी कैंटोनमेंट्स थे मुल्क भर में, उन्हें 1999 से लेकर 99 से लेके 2015 तक इस सहूलत से महरूम रखा, अवाम को सहूलत से महरूम रखा। सही। और जो बोर्ड्स थे उनमें अवामी नुमाइंदगी न होने की वजह से बड़े मसाइल पैदा हुए। सही। फिर तीसरी दफ़ा इलेक्शन जो हुआ वो 2015 में हुआ। उसमें दोबारा मैं एज ए मेंबर इलेक्ट हुआ 826 वोटों की लीड से, और इसी साल फिर मैं वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड बना। और अभी मेरा जो अभी टेन्योर ख़त्म हुआ उसमें वाइस प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड। सही। सर, अल्लाह करे आप इक़्तिदार में, सबसे पहले तो हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अगर आप इक़्तिदार में आते हैं तो किन 3 चीज़ों पे आप काम करना चाहेंगे? इनफैक्ट कैंटोनमेंट का जो अदारा है उसमें ऐसा कोई अवामी नुमाइंदे इक़्तिदार वाली सूरत हाल नहीं होती। वो एक 7 रुकनी बोर्ड होता है जिसमें अवाम के मसाइल और उसके सहूलतों के और उनके हुकूक की बात करनी होती है, जिसको प्रिजाइड करते हैं प्रेसिडेंट कैंटोनमेंट बोर्ड, जो स्टेशन कमांडर होते हैं। इनफैक्ट मेरे लिए हमेशा प्रायोरिटी रही है। मैं 1991 में जब मेंबर बना तो मजहबी मनाफरत और फ़िरका वारियत अरूज पे थी। सही। मेरे वार्ड की ये सूरत हाल है कि यहाँ पे बहुत बड़ी सादात की आबादी है। सही। और इसी तरह बहुत बड़ी आबादी जो है वो अहले सुन्नत के लोगों को। मेरी प्रायोरिटी ये रही है कि मैं इस चीज़ को ख़त्म करूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसमें बहुत ज़्यादा कामयाब रहा हूँ। और अहले इलाका जितने भी हैं, सादात भी और अहले सुन्नत वाले लोग, उन्होंने मेरे साथ बहुत भरपूर तामन किया और जो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन माहौल में हम रहते हैं। हम आंगी है लोगों में, एक दूसरे का इज़्ज़त एहतराम करते हैं। सही। सबसे प्रायोरिटी तो मेरी यही रही है और आइंदा भी अगर मुझे मुंतखब किया गया इंशाअल्लाह तो मेरे लिए प्रायोरिटी ही होगी। बाकी डेवलपमेंट के काम होते हैं, चूँकि कैंटोनमेंट एक सिविक अदारा है, उसमें लोगों को सहूलतें देनी होती हैं। उसमें बुनियादी मसला ये है कि हमारा कैंटोनमेंट बहुत गरीब है, तो इन सोर्स ऑफ इनकम बहुत कम है। सही। तनख्वाहें, बिजली के बिल और छोटी मोटी परचेजेस के बाद इनके पास हर महीने कुछ नहीं बचता। डेवलपमेंट के काम कैंटोनमेंट बोर्ड अपने तय नहीं करा सकता। डेवलपमेंट जितनी भी होती है वो MNAs और MPAs कराते हैं।
आपको सुन के दुख होगा कि मेरा इलाके में, बहुत सारे इलाके में सीवरेज सिस्टम नहीं है अभी तक, हालांकि कैंटोनमेंट्स जो है वो, और एक इलाका ऐसा है मल्ला नूर और इस्लाम लाइन में जहाँ पीने की पानी की सहूलत भी नहीं है। सही। और आजकल देखें आप देहातों में भी वाटर सप्लाई और ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो कैंटोनमेंट अपने तौर पे तो इन चीज़ों को नहीं कर सकता, इसके लिए ज़रूरी होती है। और इससे पहले भी जितनी डेवलपमेंट हुई है MNAs और मिनिस्टर्स ने कराई है। सही। सर, बतौर सियासतदान आप क्या समझते हैं, एक सियासतदान एक माशरे में कैसे निखार ला सकते हैं? सियासतदान जो है जी वो माशरे का चौथा बड़ा पिलर होता है। सही। निखार की जो बात है वो अगर दयानतदारी से काम हो, और उसमें ये है कि प्रायोरिटी ये हो कि राइट को राइट और रॉन्ग को रॉन्ग के, और इस बुनियादों पे चले, फिर तो माशरे में निखार आएगा। अगर वो सिर्फ वही तरीक़ाकार जो सिर्फ वोट लेने की हद तक होते हैं उन्हीं पे अगर कार बंद रहेंगे और वही होंगे, फिर निखार तो नहीं आ सकेगा। सही। इसलिए दयानतदारी से सही बात को सही और गलत को गलत कहे, और लोगों की सही खिदमत करे, और मैं तो समझता हूँ निखार आ सकता है और ला भी सकते हैं सियासतदान। निखार के हवाले से तो बहुत अच्छी आपने बात कही कि रॉन्ग को रॉन्ग कहे और राइट को राइट कहे। मुझे ये बताएं, ये जो तब्दीली के हवाले से आपके क्या तासुरात हैं? तब्दीली के आप क्या हक में हैं? तब्दीली का जो मामला है जी, तब्दीली तो अब ऐसी है कि उस पर कुछ कहने और सुनने की कोई गुंजाइश नहीं है। मैं तो कहता हूँ इंसान चरिंद परिंद जो है ना जी, वो भी इस तब्दीली से मुतासर हुए हैं, और अगर आपका उनका किसी वक्त उनके हालात ज़िंदगी देखें तो तब्दीली के असरात उन पर भी पड़ चुके हैं। सही। अच्छा मलिक साहब, मैंने एक और बात भी देखी है कि आपका जो दूसरी सियासी जमात से आप बजाते खुद आज़ाद उम्मीदवार लड़े, क्या वजह है? आपके नज़रियात क्या मुख्तलिफ हैं बाकी तमाम जो सियासी जमात के नज़रियात से? ये बात नहीं है जी, असल में पाकिस्तान में पूरे कैंटोनमेंट्स में 2015 में फर्स्ट टाइम इस बात की इजाज़त हुई है कि आप पार्टी बेसिस पे इलेक्शन लड़ते हैं। इससे पहले जो है वो आप नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन लड़ते थे। सही। अब चूँकि हमारा शुरू से वही एक तरीक़ाकार बना हुआ है, तो 2015 में इजाज़त होने के बावजूद भी हमने फिर नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन लड़ा। पार्टी के नज़रियात, और वैसे भी ये जो कैंटोनमेंट का है बोर्ड, इसका सियासत और सियासी जमातों के मैनिफेस्टो से कोई तल्लुक़ नहीं होता। ये तो एक साथ रुकनी है, उसने लोकल लेवल पे अपने अदारे के अंदर बैठ के लोगों की खिदमत करनी है। तो इसलिए पार्टियों के मैनिफेस्टो, पार्टियों की जो है चीज़ें, वो कैंटोनमेंट के जो मामलात हैं उस पर असरअंदाज नहीं हो सकती। और फिर चूँकि हमारा शुरू से एक रुझान बना हुआ है लोगों का भी और हमारा भी कि नॉन पार्टी बेसिस पे हम इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो मैं समझता हूँ ज़्यादा बेहतर है। सही। अच्छा, माजरत करके एक लफ्ज़ फ़र्ज़ कर लें, आप आम आदमी हैं और आपने किसी सियासतदान को वोट देनी है जी, क्या चीज़ देखेंगे उसमें? सियासतदान का तो देखें जी, कोई भी आदमी सियासत में आता है तो फर्स्ट टाइम कम ही लोग होते हैं, आपके आजमूदा लोग होते हैं, उनकी दीगर जो गुजरा होता है उनकी कारकर्दगी और दीगर तौर तरीके जो होते हैं, फिर पार्टी की उनका मैनिफेस्टो है उसको भी देखना होता है। तो इस तरह सारी चीज़ें देखते हुए आप भी वोट दे सकते हैं। जी हाँ। फिर लोग आजकल बड़े बाशऊर हैं, वो पार्टियों की सियासत से और उस चीज़ से हवालातार होके 20% लोग ऐसे हैं जो पर्सनैलिटी को देख के वोट देते हैं, उनका गुजरा हुआ वक्त देखते हैं, उनके कारकर्दगी को देखते हैं। तो ये बुनियादी चीज़ें होती हैं। आप समझते हैं ये चीज़ें देखनी चाहिए? बैकग्राउंड ज़रूरी है? मस्ट है। क्योंकि एक आदमी की पिछला जो वक्त, आजकल सियासी दौर में जब इलेक्शन हो रहे होते हैं उस वक्त तो चांद सितारे और दूध की नहरें और ये सारी चीज़ें जारी होती हैं। जो पुराने लोग होते हैं उनका ये फ़ायदा होता है कि उनका गुजरा हुआ वक्त आपके सामने होता है। लेकिन सर ऐसा भी तो हो सकता है वो तब्दील भी हो सकते हैं। तब्दील होंगे, लेकिन जो आखिर तब्दीली भी तो एग्जिस्ट करती है। तब्दीली का मसला ये है ना जी कि तब्दीली तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ चीज़ है। लेकिन हर आदमी की कोशिश होती है कि मैं अगर दोबारा या तीसरी दफ़ा आऊँ इक़्तिदार में, तो वो उसकी कोशिश होती है कि वो चीज़ें ना पैदा हों जिसकी वजह से उनकी मतलब कारकर्दगी में कोई रुकावट बनी है, ये लोगों का एक शिकायत या गिला बना है। तो कोशिश हर बंदे की यही होती है कि मैं बेहतर परफॉर्म करूँ। सही। आपके पास लोग किस तरह के मसाइल ज़्यादातर लेकर आते हैं? हाँ जी, ये मसला है कि कैंटोन, मैं समझता हूँ कि इतने आपके MNAs और MPAs के साथ भी मामलात नहीं होते, मिनिस्टर्स के साथ भी नहीं होते जितना लोकल बॉडीज़ के साथ होते, क्योंकि आपकी बुनियादी तमाम चीज़ें, घर का नक्शा, टैक्सेशन, आपकी सैनिटेशन, दीगर जितनी चीज़ें हैं, बर्थ डेथ के जो मामलात होते हैं, बाकी चीज़ें होती हैं, आर्बिट्रेशन काउंसिल है, वो इन्हीं बल्दियाती अदारों से होती है। और हमारा मेजर रोल भी यही होता है कि वो तमाम चीज़ें जो हमारे अदारे से वाबस्ता हों
उनके लिए काम करें और लोगों को मैक्सिमम सहूलतें उसमें देते हैं। सही। जो लोग सियासत की जानिब आना चाहते हैं या सियासत में अपना मुस्तकबिल देखते हैं, अपनी शख्सियत को किस सांचे में उतार रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है जी कि सियासतदान का जिगर बहुत बड़ा होना चाहिए, बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। सही। क्योंकि सभी काम लोगों के होते नहीं हैं और उस लेवल तक पहुंचने के लिए बड़ी जान माल और वक्त की कुर्बानी देनी पड़ती है। बुनियादी चीज़ तो ये है कि बड़े दिल वाला आदमी हो और ख़िदमत के जज्बे से सरशार हो और इस ख्याल से हो कि ये जो वोट मुझे लोगों ने दिया है, ये जिससे मुझे इलेक्ट हुआ हूँ, जिस पद पे बैठा हूँ, इनकी हर बात, बड़ी और छोटी बात, गुस्से वाली और प्यार वाली, सारी उसी के लिए होती है। मैं बुनियादी तौर पे वोटर को वोटर नहीं तस्वर करता। मेरे जहन में ये बात है कि वोटर का ये मकाम है मेरे पास कि ये वो शख्स था जिस दिन मेरी इज़्ज़त मतलब एट स्टेक थी, तो इस बंदे ने मुझे वोट दे के मेरी इज़्ज़त में इजाफा किया था और मेरी इज़्ज़त का बचाया। इस नज़र से देखता हूँ, कभी भी वोटर को वोटर की हैसियत से नहीं। सही है। आपसे मैं हम गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि मैं इस गुफ्तगू को वाइंड अप करूँ। माशाल्लाह मैं आपकी शख्सियत में देख रहा हूँ ठहराव है, एक बात करने की, वो एक बिल्कुल हमें चाशनी आ रही है। ये कहाँ से मिली? विरसे में? जी विरसे में भी कह सकते हैं आप। कुछ चीज़ें जो होती हैं वक्त के साथ साथ मैच्योरिटी आती है बंदे में, और जो बातें हम आज कर रहे हैं आज से 30 साल पहले ऐसे नहीं करते। वक्त और उम्र के साथ इंसान फिर मैं 30-31 साल से चूँकि इसी शोबे में हूँ, तो फर्स्ट टाइम जब मुझे प्रपोज किया गया तो मैंने इनकार कर दिया था। मैंने कहा मेरा मिजाज इस काबिल नहीं है। सही। लेकिन जब बना तो फिर वो सारा कुछ करते करते आज आपके सामने। अच्छा, एक लास्ट सवाल और मेरा बहुत दिल कर रहा है, मैं लाजमी इनसे अच्छा सर मुझे ये बताएं कि अगर आपने मलिक शाह नवाज़ साहब को वोट देनी है तो आप क्यों देंगे उनको? जी ठीक, बहुत अच्छा सवाल है। जिस तरह की मैंने गुजारिश की है ना जी कि बुनियादी, अच्छा जी, बल्दियाती निज़ाम में ये होता है कि मोस्टली लोग जो हैं उस इलाके के मतलब पैदाशी तौर पर रिहायशी होते हैं, तो वो गुजरा हुआ वक्त, और मैं आपसे यहाँ गुजारिश करूँ कि कंटोनमेंट के माली हालात की वजह से हम वो नहीं कर पाते जो हमारे फ़राइज़ में शामिल है, ये जो हम चाहते हैं। लेकिन इस महल्ले में, इस इलाके में जो ये भाईचारे का माहौल मैंने बनाया है और इत्तेहादुल बैनुल मुस्लिमीन पे काम किया है, ये मुझे सबसे बड़ा लोग क्रेडिट देते हैं। क्योंकि गली अगर खुदा न खास्ता टूटी फूटी है, पानी की कमी है, लेकिन अगर किसी की ज़िंदगी और जान माल जो है उसका महफूज नहीं है, तो उससे बेहतर लोग उस चीज़ को लोग बहुत पसंद करते हैं और मुझे बहुत क्रेडिट देते हैं। सही सर, बहुत शुक्रिया। बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू माशाल्लाह इनके साथ रही और मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा कि मैं इनसे गुफ्तगू जो है वाइंड अप करूँ। सर मैं चाहता हूँ अपने चाहने वालों के लिए एक लास्ट मैसेज, सिर्फ 1 लाइन या 2 लाइन काइंडली। जो मेरे वोटर सपोर्ट जी जैसे कि मैंने शुरू से अपनी हर सवाल, वैसे ये मैसेज आपको दूसरों को भी दे सकते हैं, हो सकता है वो आज जी हर सवाल और जवाब में आपने देखा होगा कि मेरी प्रायोरिटी जो है वो इस इलाके का अमन है। बिल्कुल। और इलेक्शन के दिनों में मुख्तलिफ चीज़ें पैदा की जाती हैं और इंटेंशनली भी की जाती हैं, बाज़ चीज़ें गलती से भी हो जाती हैं। तो मेरे तो अपने लोगों से यही गुजारिश है कि काम रहें। अगर कोई ऐसी चीज़ पैदा हो जाए तो उसे खुले दिल से बर्दाश्त करें और उसको नेगेटिव चीज़ों को भी पॉजिटिव लें। ठीक है। और बाकी लोगों के लिए यही पैगाम है कि मेरे लिए जो मोहब्बत जो औजार उन करते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा एक अनमोल मेरे लिए एक होती है, तोहफ़ा होता है। और उनकी मोहब्बत, उनके जज्बात जो है वो, तो बस उसमें बुनियादी चीज़ ये है कि इलेक्शन अपनी पूरी ताकत से लड़ें, लेकिन ये है कि काम रहें और शाइस्तगी को हाथ से न जाने इंशाल्लाह। सर हम रब ताला से दुआ गो हैं जिस तरह आप माशरे में अपने हिस्से की शमा माशाल्लाह जला रहे हैं, इसी तरह जलाते रहे और बहुत सारे चिरागों को अभी रोशन होने की ज़रूरत है। और नाज़रीन आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ है मलिक शाह नवाज़ साहब, बहुत ज़बरदस्त इनके साथ गुफ्तगू रही, सियासी सफ़र के बारे में भी इनके से जाना। इसके अलावा अगर आप कुछ सवाल इनके साथ करना चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, भरपूर आपको जवाब मिलेगा। इसी के साथ अपने होस्ट मलिक फ़ात को इजाज़त दीजिए और देखने में भूलिए आपका अपना TV नाज़रीन अटक TV। अल्लाह हाफ़िज़।